Hello everyone, I आरती चौहान वेलकम्स यू ऑल टू द इंग्लिश चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें आप हमेशा अनश्योर रहते हैं। आपके दिमाग में हमेशा क्या बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि हमें ये मॉडल यूज़ करना है या वो मॉडल यूज़ करना है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉडल। डियर स्टूडेंट, यस, आपने सही सुना, आज हम पढ़ेंगे मॉडल। मॉडल में पहले तो ये समझिए मॉडल होता क्या है और मॉडल के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम जो मॉडल के सेंटेंस हैं वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं। देखिए, जो मॉडल शब्द है, मॉडल का हम तब यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब्स का हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई परमिशन दिखानी है, कोई भी हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है, कोई एबिलिटी दिखानी है, किसी भी तरीके का इस तरीके के और बहुत सारे एक्सप्रेशन अगर हमें शो करने हैं तो हम मॉडल के थ्रू शो करते हैं। मॉडल के थ्रू शो क्यों करते हैं? क्योंकि मॉडल जो वर्ड है इसका ओरिजिन ही मूड से हुआ है। मतलब मूड, जब हमें कोई मूड दिखाना है, अपने मतलब अपने जो इच्छा है या अपनी जो मतलब अपने अंदर की जो बात निकल रही है उस चीज़ को दिखाना है, तो वो क्या होता है, हमारा मॉडल जो वर्ब यूज़ करते हैं हम उसमें। और हम इस वीडियो में एक एक करके सारे मॉडल पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो जो मॉडल आज मैं कवर करूंगी इस वीडियो में, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहे आप कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आप वैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करने का चीज़ है, या एरर स्पॉट द एरर आ जाता है, मतलब आई मीन कि कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसमें मॉडल का आपको सही करना है, मॉडल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यू विल ग्रैब फुल मार्क्स इन दोज क्वेश्चंस। चलिए लेट्स सी वन बाय वन कि हम कौन कौन सा मॉडल इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला मॉडल जो हमने कवर करना है उसका वो है हमारा कैन। कैन का मतलब होता है सकने से होता है। सकना मतलब जैसे सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकती हूँ टाइप के इस तरीके के वर्ड आते हैं जब भी सेंटेंसेस में, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये हमारी सकती हूँ, तो आप समझ ही रहे होंगे, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं उसमें से समझ रहे हो, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो उठा सकती हूँ, मैं वहाँ भाग सकती हूँ। मतलब जो ये हमारी कैपेबिलिटी, ये हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेसिटी को शो करता है ना। जब भी हमें किसी की एबिलिटी दिखानी, मतलब उसमें क्या योग्यता है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, और या फिर उस कैपेसिटी बेसिकली जब हमारा कोई उस वो होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, या किसी चीज़ की लिक्विडिटी होती है, इस तरीके की कैपेसिटी अगर हम दिखाते हैं तो उसमें भी हम कैन यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरीके से। जैसे ही कैन क्लाइम हिमालय, वो कहाँ पे चढ़ सकता है, हिमालय पे। ये उसकी पावर है कि वो हिमालय के ऊपर चढ़ सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटी है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो कहाँ पे चढ़ सकता है, हिमालय के ऊपर चढ़ सकता है। तो ये जब हमें कोई अपनी एबिलिटी शो करनी है तो हम कैन का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस भी देखिए, दिस कंटेनर कैन होल्ड 20 लीटर वाटर। ये इस कंटेनर में कितना पानी आ सकता है, 20 लीटर। 20 लीटर पानी आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद रखना है कि मतलब वो आपको बता सकता है कि ये कर सकता है इतना, मतलब इसकी कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं बताता उसने किया या नहीं किया, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ही आपको केवल कैन ये बताता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है और उसकी पावर क्या है ना। तो इस बारे में क्या बताता है हमारा कैन। और दूसरा क्यों यूज है, मैं आपको एक पे नहीं रोकूंगी, मैं उसके सारे यूजेस कवर करूंगी, सो दैट आपको कुछ भी किसी भी तरीके का आ जाए तो आपको कभी कैन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दूसरा यूज देखते हैं कैन का कब होता है। जब हमें कोई भी परमिशन, है ना, कभी भी कुछ परमिशन देते हैं किसी को, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। मतलब परमिशन देनी हो, लेनी हो, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन पार्क आर योर कार हियर, मतलब किसी को मैं कह रहा हूं कि यू आर अथोराइज टू पार्क योर कार हियर, कि आप अपनी कार को पार्क कर सकते हो यहाँ पे। समझ रहे हो, मतलब हमने परमिशन दे रहे हैं। अब आप ये और याद रखेंगे कि ये जो होता है आपका, कभी भी परमिशन से रिलेटेड या कुछ भी होता है, जब भी परमिशन शब्द आता है कैन के साथ, इसका मतलब इट इज एन इनफॉर्मल वे।
ये आपका हमेशा इनफॉर्मल में होगा। मतलब जब भी आप ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिसको आप जानते हो या जिसके फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हो या आपसे छोटा है, क्लासमेट है, इस तरीके के लोगों के साथ आप कैन यूज़ करिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन व्हेन यू आर स्पीकिंग फॉर्मली टू एनीवन, जब भी आप किसी ऑफिस में या किसी मतलब अपने वर्क प्लेस पे आप बात कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ मे। फिर आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। बस आप ये याद रखिए कि आपका ये जो है कैन, वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है कि आप जब भी किसी से परमिशन लेंगे या देंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन केवल इनफॉर्मली। ठीक है। और एक बात और, अगर आपको नेगेटिव आपका एक्सप्रेशन है तो आप परमिशन में हमेशा कैन नॉट यूज करते हैं। ठीक है। फिर आप मे नॉट यूज नहीं करते। चलो वो हम जब मे देखेंगे, जब मैं उसमें और आपको क्लियरली बताऊंगी। तो आप ये देखिए कि जब आपको कोई परमिशन लेनी है या देनी है तो आप कैन का यूज करेंगे, है ना। आपको कैन का यूज करना है, लेकिन तभी जब आप इनफॉर्मल टॉकिंग कर रहे हैं, राइट। चलिए, तीसरा यूज कहाँ होता है कैन का? तीसरा यूज होता है कैन का जब भी आपका थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब संभावना तो है, लेकिन कोई सिद्धांतिक, है ना, कोई सिद्धांतिक मतलब जो बिल्कुल 100% सच है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब उसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा, मतलब वो है, वो 100% ट्रू है, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है। तो जब हम किसी मॉडल का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस में जब हम कैन का यूज़ करेंगे तो इट मीन्स इसकी 100% पॉसिबिलिटी है ना, बिल्कुल एकदम सच बात है। तो हम किस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। हाँ, इस बात से झुटलाया जा सकता है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है? ये तो है ना। तो ये कब यूज होता है? ये आपका हमेशा जब होता है जब भी आपकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होगी, मतलब 100%। ये याद रख लिए, जब ये 100% होगा तो हमें क्या यूज करना है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए। और चौथा क्या यूज होगा इसका? फोर्थ यूज इज टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। और कई बार हम कैन का यूज तब भी करते हैं जब हमें अपनी नेचर या अपनी हैबिट को शो करना होता है, कोई भी हमारी आदत या कोई किसी भी तरीके का स्वभाव कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, है ना। ये एक हैबिट बता रहे हैं कि एक ऑनेस्ट मैन जो होता है वो किसी का हार्म नहीं कर सकता, है ना। और अगर ये हो जाता अ डिसीटफुल मैन कैन हार्म एनीवन, है ना। तो इसी तरीके से जब हम किसी के स्वभाव को बताते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसलिए ही मे का साथ साथ रखा है क्योंकि जिससे मैं आपको इन दोनों का कंपेरिजन करके बता सकूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। देखिए, कैन को हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है आपके। अब इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या होता है। मे का यूज कहाँ होता है? टू टेक और गिव परमिशन। हमने ये पढ़ा था कि इसमें भी हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमने मे भी पढ़ रहे हैं कि ये भी परमिशन देने या लेने के लिए यूज करता है। तो अब आप दोनों का डिफरेंस समझिए ध्यान से, लिसन केयरफुली। जब भी हम कैन का यूज करेंगे इट मीन्स यू आर अथोराइज टू डू दैट, समझे। मतलब आप उसको कर सकते हैं, आपका हक है उसके ऊपर, ठीक है। और आपका थोड़ा बहुत हक हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन जब हम मे का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको हम फॉर्मली यूज करते हैं। ये हमारा बहुत फॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब जब हम फॉर्मली कोई भी परमिशन मांगते हैं तो हम उस चीज पे उसका यूज करते हैं। जैसे आपके स्टूडेंट्स कभी हमने ये नहीं सिखाते ना क्लास में कि बच्चे इस तरीके से बोलो कैन आई कम इन। हम हमेशा सिखाते हैं मे आई कम इन, है ना। इस तरीके से ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, स्कूल्स में बच्चे यूज करते हैं, आपने भी यूज किया होगा स्कूल्स में। तो वही चीज है कि अगर हमें किसी को परमिशन देनी है या लेनी है फॉर्मली तो हमें क्या यूज करना है? हमें मे यूज करना है। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हमारा कैन है, हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है हमारा? मे। हम जब भी किसी को फॉर्मली या तो किसी को हम कम जानते हैं या हम वर्क प्लेस पे हैं हम तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे।
दूसरा इसका यूज देखिए मे का, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। अगर हमें कोई संभावना दिखानी है या अनसर्टेनिटी दिखानी है तो हम उसको यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे एक बार तो आपने संभावना बताई और एक बार अनसर्टेनिटी, है ना। एक तो संभावना और जिसकी सर्टेनिटी नहीं, तो हो सकता है ना ऐसे संभावना भी हो लेकिन उसकी निश्चितता ना हो। मैंने आपको बताया था इसमें भी हम पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं कैन में, है ना। कैन में मैंने बोला था आपकी पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी जब वो 100% हो, ऐसा ही होने वाला है ना। समझो आसमान में काले बादल है ना, एकदम इस तरीके का मौसम है और मौसम विभाग ने भी आपको चेतावनी दे रखी है कि आज बारिश होनी है, मतलब कोई मिनट जा रही है और ये 100% श्योर है कि आज बारिश होगी, तो हम बोल सकते हैं इट कैन रेन टुडे, राइट। लेकिन जब हमारी ये पॉसिबिलिटी 60% रह जाती है या 50% रह जाती है तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे। गॉट इट। मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है लेकिन अनसर्टेनिटी भी है, मतलब बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मतलब ये क्या है, ये 50-50 है, राइट। चलिए और कहाँ यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, फॉर विश, प्रे, ब्लेस और कर्स। जब भी हमें किसी को या तो मतलब किसी को ब्लेसिंग देनी है, किसी को मतलब किसी को बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, है ना, इस तरीके से मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से जब भी हम किसी को बोलते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। और अगर हम ऐसे भी बोले कि जब तेरा विनाश जाए, तेरा सत्यानाश हो, मतलब जब भी हम किसी को अभिशाप, किसी को कर्ज देना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मे का। देखिए जैसे ये है सेंटेंस, है ना, मैंने वही सेंटेंस उठाए हैं जो यूजुअली हम यूज़ करते रहते हैं डेली लाइफ में और जिससे आप रिलेट कर सको अपने आप को और आप कभी भूलो ना, है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि ये हमारे कभी भी विश हो, प्रे हो, ब्लेस हो या कर्स हो, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। अनदर यूज ऑफ मे इज प्रिंसिपल क्लॉज। अगर प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, अगर वो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन सबसे जुड़ी हो तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी हम उसमें मे का यूज करते हैं। चलो मैं बताती हूँ आपको कैसे। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम इसलिए खाते हैं जिससे हम जिंदा रह सके, है ना। हम इसलिए खाते हैं जिससे हम जीवित रह सके। तो इसी तरीके से, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल क्लॉज है, वो आप जब मैं क्लॉजेस पढ़ाऊंगी जब आप देखना, क्योंकि वो पूरा का पूरा चैप्टर है तो अभी इस वीडियो में नहीं वो हो सकता, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो हम सेकंड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें हम मे का यूज करते हैं, है ना। तो जैसे हम बोले आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड, है ना। मैं इसलिए वर्क हार्ड करती हूँ जिससे कि मैं क्या हूँ, आई मे गेट सक्सेस, क्योंकि इसलिए वर्क हार्ड करती हूँ क्योंकि जिससे मुझे सक्सेस मिले। तो वो सब चीज़ हम किस चीज़ से दिखाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे से दिखाते हैं। और देखिए इसका अनसर्टेनिटी, सरप्राइज, अनसर्टेनिटी तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है। सरप्राइज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे ये है हाउ ओल्ड सी मे बी, है ना। कई बार हमें पता नहीं होता कि वो कितनी होगी, कई लोग एज छुपाते हैं ना, स्पेशली कई लड़कियां होती हैं, आजकल तो खैर लड़के भी छुपाते हैं। तो हम जब हमें पता नहीं होता और हम उसमें सरप्राइज रहते हैं कि ये पता नहीं इसकी कितनी एज, का तो पता ही नहीं चलता देख के कितनी एज होगी, तो उस चीज़ के लिए भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा आपका, जैसे ये था ना आपका ब्लेसिंग्स है या कर्स है या कुछ भी है, प्रे है, इसमें भी आपको मे आपका बेसिक स्टार्टिंग में आ रहा है, बट इट इज नॉट अ क्वेश्चन। अगर आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। फिर ये मतलब आपका ये वाला एक्सप्रेशन नहीं रहेगा जो आप एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं, कर्स का, ब्लेसिंग का जो एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं वो नहीं रहेंगे। इसलिए आप इसमें फुल स्टॉप या अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे तो आपका क्या होगा, मे यूज होगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि हमेशा कोई भी मॉडल होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। आप चाहे कैन का देख लो, जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, प्लस V1 लगाएंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगाएंगे।
मतलब आप ये समझ लीजिए मॉडल का हमेशा ये नेचर होता है कि आप उसके साथ V1 ही लगाएंगे। इसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाएंगे, मे लगाएंगे और फिर V1 लगाएंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मतलब इसको और कुछ लेना ही नहीं है, इसको V1 लेना है। ठीक है, चलिए